मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इस क्लास में हम बात कर रहे हैं आपको बिहार एसएससी की बात करेंगे। बीएसएससी की, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये मॉडल प्रैक्टिस सेट तीसरा है। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट आप लोग को दे चुके हैं। ये ज्ञान बिंदु प्रकाशन का है, ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट है, जिसका टोटल 15 प्रैक्टिस, जिसके में आज हम दूसरे प्रैक्टिस सेट की बात कर रहे हैं। सॉरी, तीसरे की बात करें, 2 प्रैक्टिस सेट आप लोग को दे चुके हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक, अपने दोस्तों ग्रुप में जहां भी है वहां अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। कारण क्या है कि मैं आप लोगों को लाइव में मैथ्स क्लास देना चाहता हूं। तो मैथ्स क्लास के लिए मुझे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने चाहिए, तो वो जब तक नहीं होंगे तब तक मैं दे नहीं पाऊंगा। तो आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। मेरे प्यारे छात्रों, एक बात और आपको बता दूं कि देखिएगा, सफलता जो है आपको लेनी है तो मेहनत तो करनी होगी। बिना मेहनत सफलता नहीं मिलती है और आलस से सफलता नहीं आएगी। तो आलस को छोड़िए और थोड़ा मेहनत कीजिए, क्योंकि 2025 का साल आपको अपने आप में मेहनत करने का साल है, अपने आप को सफल बनाने का साल है और अपने माता पिता के अपने उम्मीदों पर उनकी उम्मीदों पर खड़े उतरने का साल है। तो मेहनत कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है, आप सफल हो ऐसी हमारी हर कोशिश होती है। तो चलिए चलते हैं आज के इस क्लास की तरफ। इस क्लास में आज हम बात करें प्रैक्टिस सेट, जो बता चुके आपको ज्ञान बिंदु प्रकाशन का है। इसका प्लेलिस्ट हम बना देंगे। इससे पहले हमने आपको खान सर का जो आरबीडी पब्लिकेशन का आता है वो भी दे चुके हैं, और उसके अलावा जो एडुटेरिया का आता है प्रैक्टिस सेट बीएसएससी का, वो भी दे चुके हैं आपको। तो ये दोनों प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं, इन दोनों का प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पे, तो आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं। ऐसे होगा तो हम उसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में डाल देंगे, और टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम का भी जो लिंक है इस वीडियो में रहेगा, जहां से आप ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ये पीडीएफ जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ये सेम पीडीएफ आप लोग को हम भेज देंगे। तो आइए चलते हैं। आज का मेरा ये क्वेश्चन जो है रीजनिंग का है। इस कोर्स में हम सिर्फ आपको जीके जीएस की बात करेंगे। एक बच्चे ने कहा कि सर मैथ्स भी बता दी। क्या है कि इस डिस्प्ले पे मैथ्स संभव नहीं हो पाएगा, नहीं तो हम मैथ्स भी बताते हैं आपको। चलिए, दूसरा क्वेश्चन मेरा कह रहा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अधिकतम कितने वर्ष तक की आयु तक पद धारण कर सकते हैं? तो ये 65 वर्ष की आयु तक पद धारण कर। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा, एक और सबसे जरूरी बात कि आप लोग अपना ओपिनियन हमको जरूर दें। आपका ओपिनियन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट बॉक्स में हमें अपना ओपिनियन, अपना राय जरूर दें कि क्या कुछ गलतियां, कुछ त्रुटियां हैं, तो आप लोग अपना ओपिनियन जरूर दें, क्या सुधार की जरूरत है। तो आप लोग अपना ओपिनियन जरूर दें, आपके ओपिनियन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, आजादी से लेकर अब तक भारत में रुपयों का अवमूल्यन कितनी बार किया गया है? कितनी बार किया गया है? तो अब तक जो है 3 बार किया गया है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बार 1949 में किया गया था। ठीक है, दूसरी बार 1966 रुपए में किया गया था, 1966 में किया गया था, और तीसरी बार 1991 में किया गया था। ठीक है, समझ गए। 1949 में, 1965 में, सॉरी 1966 में, और फिर 1991 में 3 बार किया गया था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 6 नंबर, हाल ही में आथुर पान का पत्ता को भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है, यह किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? तो यह तमिलनाडु से संबंधित है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए होगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नेपाल किस वर्ष एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बना? किस वर्ष बन गया था? तो ये 2008 में बना। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से बड़ा होता है? किस प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा होता है? तो ये आपका हो जाएगा द्वितीय श्रेणी का। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर की तरफ चलते हैं। 11 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अचालक यानी नॉन कंडक्टर नहीं है? कौन सा नॉन कंडक्टर नहीं है? तो ये हो जाएगा सेलोनियम। सेलोनियम। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा।
आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा नहीं है, इतनी आसान क्वेश्चन होगा। अगर आपको स्क्वायर याद होगा तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये इतना कट जाएगा, दोनों तरफ बराबर है, 2 2 4 2 2 4, ये कट गया। अब देखिए इतना ही है, ये किसका स्क्वायर, तो ये 35 का स्क्वायर होता है, और ये किसका, तो 73 का स्क्वायर। बस आंसर आ गया, आपको याद है तो बन गया। एक्स का वैल्यू निकालना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर मेरा कह रहा, आपको निम्नलिखित में कौन सी एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो करा जोरन यानी जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड, पहला आपका सही हो जाएगा। ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया, ये भी आपका सही है। शामुन इटली, शामुन इटली में नहीं है, ठीक है, ये आपका सही नहीं है। शामुन जो है ईरान में है, ठीक है, ईरान में प्रभावित होती है, ईरान, ईरान, ठीक है। टेम्पोरल मध्य अमेरिका, ये भी सही है। तो आपसे पूछा कौन सुमेलित नहीं थी, ये सुमेलित नहीं था, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आपका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा, दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 19 नंबर का है, दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शर्त आवश्यक है? तो दहन की क्रिया के लिए पदार्थ का ज्वलन ताप की प्राप्ति। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 21 नंबर का है। 21 नंबर मेरा क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा, चीन की संसद कहलाती है, यानी आप इसको ये कह सकते हैं चीन के संसद का क्या नाम है? तो कहते हैं नेशनल पीपुल कांग्रेस। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे निर्वात में भी संचलन कर सकती है? कौन सी तरंग है जो निर्वात में भी संचलन कर सकती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा, मेंडलीव आवर्त नियम के अनुसार तत्व आवर्त सारणी में किस क्रम में व्यवस्थित थे? किस क्रम में व्यवस्थित थे? परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 30 नंबर है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किन संस्थाओं की स्थापना की? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किन संस्थाओं की स्थापना की? तो किसकी स्थापना की थी? तो विश्व बैंक की और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की। दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 32 नंबर, राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति के पद का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 56 में है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा 34 नंबर, निम्नलिखित में से किसको 1857 का प्रथम विद्रोह स्थल माना जाता है? 1857 का प्रथम विद्रोह स्थल माना जाता है, किसे माना जाता है? तो इसे मेरठ को माना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा, सब मैथ्स है ये, चलिए आगे की तरफ आइए। 39 नंबर, 39 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, चक्रवात के केंद्र में होता है।
तो चक्रवात के केंद्र में क्या होता है? निम्न वायुदाब क्षेत्र। सही उत्तर ऑप्शन आपका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा 42 नंबर। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 44 नंबर। किस वर्ष महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? किस वर्ष लौटे थे? तो ये 1915 में लौटे थे। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये टेम्परेचर वाला मैथ्स का क्वेश्चन है। 48 नंबर। अर्थव्यवस्था में काले धन पर अंकुश लगाने के लिए 2016 में निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया? 2016 में जो है काले धन पर अंकुश लगाने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो जस्टिस एमबी शाह समिति। जस्टिस एमबी शाह समिति। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा करा 50 नंबर। डायनामाइट मुख्य रूप से होते हैं, क्या होते हैं? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। सही उत्तर ऑप्शन बी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 51 नंबर है। 51 में मेरा क्वेश्चन कह रहा 1 सेकेंड, 51 को थोड़ा छोटा कर ले। चलिए आइए। प्रयोगशाला उपकरणों के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? यानी प्रयोगशाला का जब निर्माण करते हैं तो उसमें कौन से कांच का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें होता है पायरेक्स कांच। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 53 नंबर है। कैटामरैन। कैटामरैन शब्द संबंधित है। कैटामरैन शब्द किससे संबंधित है? तो ये जो है कैटामरैन शब्द आपको जो है एक खास तरह की छोटी नाव से संबंधित है। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा लौरिया अरेराज क्या है? 55 नंबर। लौरिया अरेराज क्या है? तो ये एक स्तंभ लेख है। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 57 नंबर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा कितने देशों से लगती है? जम्मू कश्मीर की सीमा कितने देशों से लगती है? तो एक देश से लगती है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। वो कौन सा देश है? तो अपना पाकिस्तान है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा है 60 नंबर। बीजों को जल में रखे जाने पर फूल जाना डैश कहलाता है? क्या कहलाता है? डैश कहलाता है। तो ये कहलाता है अंतः शोषण कहलाता है। क्या कहता है? अंतः शोषण। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अंतः शोषण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा कह रहा 64 नंबर। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं, कौन कौन से हैं? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, कार्यपालिका जो कार्य करता है, विधायिका जो न्यायपालिका जो न्याय करता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 66 नंबर। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना आरंभ हुआ था? राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था तो लॉर्ड लीटन के समय में, लॉर्ड लीटन। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 68 नंबर।
ब्रायो फिल्म निम्नलिखित में से कौन सी जड़ का उदाहरण है? किस जड़ का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका पर्ण मूल का। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, पर्ण मूल। 69 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में कौन सा जंतु एक कोशिकीय नहीं है? कौन सा जंतु एक कोशिकीय नहीं है? तो ये होगा हाइड्रा। सही उत्तर ऑप्शन बी, हाइड्रा। हाइड्रा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 71 नंबर। 71 नंबर मेरा क्वेश्चन है, भारत में बिदवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किनके नाम से जाना जाता है? तो ये जो है लवण झील के नाम से जाना जाता है, यानी लवणीय झील है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा मेरा। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब जो है एक लवणीय झील है, लवण झील के नाम से जाना जाता है। आइएगा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा कह रहा है 76 नंबर। अंग्रेजी सरकार द्वारा वर्ष सूती वस्त्रों का आयात कर हटा लिया गया। अंग्रेजी सरकार द्वारा किस वर्ष सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया? तो किस वर्ष हटा लिया गया था? तो ये जो हटा लेगा 1882 में, 1882 में। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आइए 81 नंबर। बुल तथा बियर तथा बुल है, सॉरी, बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? तो ये किस क्षेत्र में? शेयर बाजार में। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। देखिएगा, बियर बुल का है या बुल बियर का है, दोनों एक ही बात है। क्या? शेयर बाजार में। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्या है 83 नंबर। निम्न में कौन सा अनिवार्य एमिनो अम्ल का उदाहरण है? तो कौन सा है? तो हो जाएगा आपका क्या? ग्लूटामिन। ग्लूटामिन। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, अनिवार्य एमिनो अम्ल का उदाहरण, तो ग्लूटामिन। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 84 नंबर। मस्तिष्क का एक कड़ी कला द्वारा ढका होता है जिसे कहते हैं? मस्तिष्क एक कड़ी कला द्वारा ढका होता है जिसे क्या कहते हैं? तो जिसे कहते हैं ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ड्यूरामेटर। आइएगा अगला प्रश्न, राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजराजेश्वर मंदिर तंजावुर में है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, यह शिव जी का मंदिर है तंजावुर में जो स्थित है। आइएगा, यह द्रविड़ शैली पर निर्मित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा 88 नंबर। 88 नंबर मेरा क्वेश्चन है, राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन है जो राज्यसभा के सदस्यों के बारे में सही है? तो ये हो जाएगा आपका क्या? उनका कितना बार भी पुनः मनोनयन हो सकता है, यानी वो कितना बार भी फिर से पद पे आ सकते हैं। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोनयन मतलब मनोनीत होना, यानी कि फिर से उनको क्या पद ग्रहण करना। आइएगा अगला क्वेश्चन, ये सॉरी मैथ्स है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 92 नंबर। करा रक्त में जल की मात्रा लगभग कितने % होती है? तो रक्त में जल की मात्रा 90% होती है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर। ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, क्या कहते हैं? गौलजी काय को। ट्रैफिक पुलिस किसे कहा था? अपने बड़ी का, तो गौलजी काय को कहा था। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। विषम का चयन कीजिए, जो इसमें सबसे डिफरेंट है उसका आपको चयन करना है। हंस शावक, युवा तिलचट्टा, ग्रांट और हिरन का बच्चा।
देखिएगा ग्रांट को छोड़कर इसमें सभी जो है जो जीव जंतु के बच्चे दिख रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ हंस शावक का रहा है, ये भी बच्चा है, युवा तिलचट्टा का रहा है, हिरन का बच्चा, ये सब बच्चा है, सिर्फ ग्रांट। तो सबसे डिफरेंट कौन है? ऑप्शन सी। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा 95 नंबर पे, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की? तो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था मनु ने प्रतिपादित की। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से आपका 96 में करा, विषम का चयन करें। विषम का चयन करना है आपको। माउस है, स्कैनर है, मॉनिटर है, कीपैड है। इसमें करा मॉनिटर, ठीक है। सबसे डिफरेंट क्या हो जाएगा आपका? मॉनिटर हो जाएगा। मॉनिटर डिफरेंट कैसे हो जाएगा? तो ये एक जो है आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। बाकी सब क्या आपका? इनपुट डिवाइस है, तीनों, ठीक है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 97 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से डिफरेंट को आपको चुनना है। विषम का चयन करें। तो विषम आपका इसमें से कौन हो जाएगा? तितलियां, आलोचना, सम्मान, प्रशंसा। सॉरी, ये तितलियां नहीं, तालियां हैं, सॉरी, तालियां, आलोचना, प्रशंसा, सम्मान। देखिएगा जब ये प्रशंसा होगा, सम्मान भी होगा। आप मान लीजिए कुछ अच्छा करते तो आपकी प्रशंसा किया जाता है, आपका सम्मान किया जाता है, उस पर ताली बजाया जाता है। तो ये सब एक तरह से खुशी का माहौल होता है। आलोचना यानी किसी की बुराई करना, सबसे अलग है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा 98 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है किसके अंतर्गत? तो ये हो जाएगा आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। डी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 100 नंबर, थोड़ा बड़ा कर ले क्वेश्चन। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? दुलहस्ती परियोजना, तो ये कहां पे है? तो ये हो जाएगा आपका चिनाब नदी पे है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर आ जाइए। चलिए 105 नंबर आपका आ गया। 105 नंबर आपका कह रहा है, 1941 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई? जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की क्या हुई? हार हुई। किसके कारण हुई थी? तो किसके कारण हो गई थी? हिरोशिमा पर एटॉमिक बम के आक्रमण करने, जर्मनी का रूस पर आक्रमण, जर्मनी का रूस पर आक्रमण था पहला कारण। ये था इटली की हार, अभी तो तय नहीं होता। जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण, यानी जापान भी ने अमेरिका का एक पर्ल हार्बर जगह है जहां पे इसने बम गिरा दिया था। तो क्या दूसरा और चौथा? तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, दूसरा और चौथा। यही दो कारण था जो 1941 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन घटनाओं के कारण जो है जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई थी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, मैच द फॉलोइंग है, उनको सुमिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। आइए चलिए, ये सबका रसायन आपका दिया हुआ है, वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है, ठीक है। सबका क्या है? वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। तो आइएगा, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है आपको पता है? होमो सेपियंस होता है मनुष्य का। बाघ का होता है पेथरा टाइग्रिस होता है, टाइगर है यानी टाइग्रिस, पेथरा टाइग्रिस। मोर का जो है पावो क्रिस्टेटस होता है, ठीक है, क्रिस्टेटस होता है, पावो क्रिस्टेटस होता है। और मेढक को राना टिग्रा कहते हैं, ठीक है, राना टिग्रा। तो इस तरह से आप जो है 1 का 4 यानी कि मनुष्य का होमोसेपियंस 1 का 4, 1 का 4, 1 का 4 तो पहला में मिल गया, ठीक है। आइएगा उसके बाद हम लोग आगे भी देख लेते हैं। आप यहां से भी आंसर मार सकते हैं, एग्जाम में हम लोग इतना ही देख लेंगे। अगर एक मिल रहा और बाकी कोई भी नहीं है तो मेरा आंसर ये सही हो गया। आगे की तरफ देखेंगे, बाघ को क्या कहते हैं? पैथरा टाइग्रिस, यानी कि 2 बी का 3 नंबर, बी का 3 नंबर हो गया। मोर को कहते हैं पावो क्रिस्टेटस यानी कि 1 नंबर, और मेढक को राना टिग्रा 2 नंबर। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहां से भी देख के आंसर लगा सकते हैं, एक भी देख के लगा सकते और बाकी पूरा चेक कर भी सकते हैं। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है,
अगला क्वेश्चन मेरा 108 नंबर है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है। कौन सा वन जो सबसे अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है? तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। सही उत्तर ऑप्शन ए। ठीक है, आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 109 नंबर है। 109 नंबर की तरफ चलते हैं। चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम विन्यास को दर्शाता है। देखिएगा, तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम विन्यास को दर्शाता है। ये भी एक तरह से रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए आ गए तो देख लेते हैं। तो देखिएगा, ये हो जाएगा आपका सबसे पहले थैलमस। ये सबसे पहले आपका ये थैलमस हो जाएगा। उसके बाद ये कान का पर्दा हो जाएगा। उसके बाद ये टॉन्सिल्स हो जाएगा। टॉन्सिल्स के बाद आप नाभि और जांघ पेशी है। ठीक है, तो ये सब एक सही क्रम में दर्शाया गया। तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम का विन्यास है। कौन किसके नीचे भी है बॉडी का, वो सब एक दिखाया गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको कोई मिल रहा है क्या? पहला आपको हम ये देंगे, दूसरा आपको ये है, तीसरा आपका ये है। तो पहला आपका 5 नंबर है, सबसे पहले 5 नंबर का है, तो ये ऑप्शन, यही से हम लोग पकड़ ले, ऑप्शन आपका ए सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 110 क्वेश्चन मैंने कहा भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेशन किया गया है? यानी किस भाग में इसका समावेशन किया गया है? तो ये हो जाएगा भाग 4A में। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 112 नंबर। 112 नंबर कह रहा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 114 नंबर। हमारे सौर मंडल में निम्न में से किस ग्रह के पास एक भी चंद्रमा नहीं है? तो वो है बुध के पास एक भी चंद्रमा नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 118 नंबर है। वे लोग जो मक्के को मुख्य अनाज में लेते हैं उन्हें किस प्रकार का रोग हो जाता है? किस प्रकार का रोग हो जाता है उन्हें? तो उन्हें प्लेग्रा रोग हो जाता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिएगा, कट्टू का आटा प्राप्त होता है। कट्टू का आटा प्राप्त होता है किससे होता है? फैगोपाइरम से। फैगोपाइरम से। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 121। मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं। यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा? अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा मंदार पहाड़ी बिहार में किस जिले में है? तो मंदार पहाड़ी बिहार के बांका जिले में। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 128 नंबर। 128 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है भारत में वरीयता का सही क्रम चुने। यानी वरीयता का सही क्रम आपको बताना है कौन क्या क्या कैसे कैसे होगा। देखिएगा, तो सबसे ऊपर राष्ट्रपति होता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, उसके बाद राज्य के राज्यपाल होता है और उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, कैबिनेट मंत्री राज्य के राज्यपाल, कैबिनेट मंत्री नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ होगा राज्यों के राज्यपाल हो जाए और भूतपूर्व राष्ट्रपति। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 132 नंबर। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर करें और अपना ओपिनियन, अपनी राय जरूर दें। आपका फीडबैक हमारे लिए जरूरी है, इसलिए आप अपना फीडबैक जरूर दें हमें।
कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसका पीडीएफ है, हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे इसके डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावे ये ज्ञान बिंदु सेट के अलावे आपको हम खान सर का प्रैक्टिस सेट जो आरबीडी पब्लिकेशन का है और इडोटेरिया का प्रैक्टिस सेट, ये दोनों का प्रैक्टिस सेट हम दे चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट हम बना चुके हैं, अलग अलग दोनों का प्लेलिस्ट है। तो उसका भी लिंक हम इसमें इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से जाके आप सब लोग देख सकते हैं। वहां आइएगा 132 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है? भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक राम बहादुर राय है। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 133, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा का नाम पेसो है? पेसो किस देश की मुद्रा का नाम है? तो ये होगा अर्जेंटीना। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर, फुटबॉल के गेंद का वजन लगभग कितने ग्राम होता है? तो फुटबॉल के गेंद का वजन 450 ग्राम होता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर, इनमें से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है? ये चार में से कौन सी भाषा है जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है? तो ये हो जाएगा जर्मन। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 136 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी अभी आपने जो पढ़ा था पावो क्रिस्टेटस यानी कि मोर, क्या होगा? सही उत्तर आपका मोर होगा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेटस। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइएगा अगले प्रश्न 137 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला? 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा किसे मिला था? तो जम्मू एवं कश्मीर को। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। इससे पहले यह एक स्टेट था और उसके बाद इसको केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। चलिएगा 138 नंबर, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टालिन। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी है, उसी के द्वारा ये दिया जाता है। चलिएगा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 139 नंबर, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 26 नवंबर जाना जाता है। 26 नवंबर किस लिए जाना जाता है? तो ये राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में, राष्ट्रीय विधि दिवस। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 141 नंबर, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी पे बनाया गया है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, चिनाब नदी पे। 142 की बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार राज्य या उसकी इकाइयों के अलावा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है? तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 143, जुलाई 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है 80वां स्थान पे, यानी 80 रैंक है। ऊपर से जो भारत है, जो 1 2 3 4 5 गिनिएगा तो वहां से भारत 80 जब यहाँ पे खत्म होगा वहीं पे भारत आके आपको दिख जाएगा। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा मेरे प्यारे छात्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 144 नंबर की बात करेंगे। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा पुस्तक के लेखक कौन है? स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका वी रामा सुब्रमण्यम। वी रामा सुब्रमण्यम। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 नंबर, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने? न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन है? मता
मसात सुगु आसाकावा, आसाकावा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 146 की बात करते हैं। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से भारत में पहली मौत किस राज्य में हुई? भारत में पहली मौत किस राज्य में हुई थी? तो भारत में पहली मौत जो है कर्नाटक में हुई। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 147 ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री को दिया गया या किस अभिनेत्री ने जीता? दिया गया या जीता, तो कौन हो जाएगा इसे? मिशेल योह। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा, मिशेल योह। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 148 नंबर। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन है? पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 149 युद्धपोत महेंद्रगिरी 1 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। यह भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट 17A के तहत स्टील्थ फ्री ग्रेट है, तो क्या हो जाएगा आपका? 7वां। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन मेरा 150 नंबर इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया जय वर्मा सिन्हा को। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, इसी के साथ ये पूरा 150 क्वेश्चन में जो जीके जीएस थे, वो जीके जीएस साइंस जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको इस वीडियो में दिया है। मैथ्स का क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं देने का रीजन क्या है बाबू, कि एक छोटे डिस्प्ले पे सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं पाते, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करे और बाकी ना करे तो इससे कहेंगे कि शायद सर को आता नहीं इसलिए नहीं किया। तो ये रीजन भी हो सकता है, इसलिए नहीं किए। आप लोग को सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ा डिले हो रहा है, इस बात का मुझे भी दुख है। आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शेयर और सब्सक्राइब से क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास जब आएंगे तो क्लास का एक मोटिव भी होगा, एक क्लास एक देने का एक अलग मजा होगा। अब पता चला बहुत कम स्टूडेंट में क्लास देने में नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं कि आप लोग को जब हम आएंगे तो क्लास के लिए पैसा लेंगे, फ्री क्लास आप लोग को देंगे YouTube पे ही। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने जितने भी लोग हैं उन सबके पास मेरे चैनल्स को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए, आप लोग मेहनत कीजिए, बिना मेहनत सफलता नहीं मिलेगी। कि इस बार जो 2025 आपके लिए आया है, बहुत बड़ा आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आया है। इस बार जो है आपके सफलता, आपके नौकरी का ये साल है, चाहे वो बीपीएससी वालों के लिए हो। हम बीपीएससी जो TRE4 टीचर वाला है उसका भी प्रैक्टिस सेटअप रेगुलर में देंगे। उनका हमको लगता है टाइम भी आपको लगता है 7 बजे के आसपास हम उसमें वीडियो उसका डाल दिया करेंगे। हिस्ट्री का पेपर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स सब है, और भी उसमें जो सब्जेक्ट है वो भी आप लोग को वहां देंगे। बिहार पुलिस वाले को 2:30 से 3:30 के बीच में हम डेली अभी प्रैक्टिस सेट उसको दे रहे हैं। तो बिहार पुलिस वाले भी अभी तैयारी में लगे रहे, क्योंकि 19,000 जो वैकेंसियां हैं काफी बड़ी वैकेंसी है, 838 इतना पोस्ट है, काफी बड़ी है। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हमारे वीडियो से जुड़े रहें। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।